गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की थी। हमने नदी, हिम नदी, काष्ठ स्थलाकृतियाँ और पवन द्वारा निर्मित मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनाई गई अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को समझा था, देखा था। एक और रह गई है सागरीय तरंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे क्योंकि आपका थोड़ा जो सिलेबस है वो शॉर्ट होने वाला है। इस वजह से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आपके फर्स्ट यूनिट में एक और दो आपके टॉपिक और बाकी है जो करवाए जाने हैं, जिसमें एक पर्वत निर्माण सिद्धांत है, जिसमें कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत है, होम्स का है, जोली का है और डेली का है। इनके पर्वत निर्माण सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और एक चट्टानों से संबंधित एक आपके पाठ है, यानी कि चट्टानों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चट्टानें होती है, कौन कौन सी नहीं होती। और एक पृथ्वी की गतियां हैं जिसमें हम वलन, भ्रंश वगैरह उनको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज की इस क्लास में हम आपका एक टेस्ट लेंगे। अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ लिखा है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट रेगुलरली होने जरूरी है ताकि हमको पता रहे कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए, टेस्ट के प्रश्न कुछ आप लिख लीजिए। मैं आपको ऑप्शनल प्रश्न दूंगा, कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, कुछ दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हैं, ठीक है। आप सभी को उनके जवाब भेजने हैं। चलिए, ये टेस्ट नंबर आपका 1 है, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट है आपका। और इस फर्स्ट टेस्ट में आपको ये सवाल दिए जा रहे हैं, इन सवालों को आपको लिखना है। चलिए, सवाल नंबर 1 लिखिए। विलियम मॉरिस डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने अपना भौगोलिक अपरदन चक्र सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? कब प्रतिपादित किया? विलियम मॉरिस डेविस अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। इन्होंने भौगोलिक अपरदन चक्र का जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया, ये आपको बतलाना। प्रश्न नंबर 2, छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डेविस के त्रिकूट किसे कहा जाता है? डेविस के त्रिकूट किसे कहा जाता है? डेविस के त्रिकूट किसे कहा जाता है? त्रिकूट बताया था डेविस ने अपनी भौगोलिक अपरदन चक्र श्रृंखला में, किसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, पेंक ने अपने अपरदन चक्र में अपरदन की कितनी, अपरदन नहीं है, उत्थान की कितनी अवस्थाएं बतलाई है? पेंक ने अपने अपरदन चक्र में उत्थान की कितनी अवस्थाएं बतलाई है? ठीक है, ये 3 प्रश्न है। इसके बाद कुछ और प्रश्न लिख लीजिए आप इसको फटाफट से।
विलियम मॉरिस डेविस ने अपने भौगोलिक अपवर्तन चक्र सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया है, ये प्रश्न है। डेविस के त्रिकूट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। प्लैंक ने अपने अपवर्तन चक्र में उत्थान की कितनी अवस्थाएं बतलाई है, ये आपका 3 प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं। अगला प्रश्न, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह या महाद्वीपों के बहने की बात कही थी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। तो इनके सिद्धांत के पक्ष में 3 प्रमाण आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत की 3 विशेषताएं आपको बतलानी है। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल भी इसी सिद्धांत से है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से। लिखिए, वेगनर द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कब दिया गया? आपको सन बताना है, कब दिया गया। मैंने आपको लिखवाया है सब बातें। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति कहां और किस प्रक्रम में बनती है? स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति कहां और किस प्रक्रम में बनती है? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर, ये 3 स्थलाकृतियां आपको बताई थी हमने। कहां बनती है और किस प्रक्रम में बनती है, यानी कि कौन इनके निर्माण में सहायक, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए आप। इन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं कॉपी में। अगला सवाल लिखिए, सवाल नंबर 7 है। लिखिए, प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी को समझाना है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं उसको बताना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है आपका, लेपिज का निर्माण कैसे होता है? लेपिज एक स्थलाकृति है, कहाँ बनती है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। सवाल नंबर 9, अगला सवाल है। अगला सवाल आपको बतलाना है कि
चूना प्रदेश में कौन सी क्रिया के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? कौन सी क्रिया होती है चूना प्रदेशों में? जिस तरीके से उत्पाटन की प्रक्रिया होती है हिममानी क्षेत्रों में, अपर्दन की प्रक्रिया होती है, अपघर्षण की प्रक्रिया होती है नदी के क्षेत्रों में, अपवाहन की प्रक्रिया होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो चूना प्रदेशों में यानी कि कास्ट प्रदेशों में कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? छोटे छोटे प्रश्न हैं। और आखिरी प्रश्न ये है कि उत्पाटन से आप क्या समझते हैं? उत्पाटन से आप क्या समझते हैं? उत्पाटन से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आपको क्या देने भाई? जवाब देने। ठीक है। इसके बाद एक बड़ा प्रश्न मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस बड़े प्रश्न का भी आपको जवाब लिखना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। बड़ा प्रश्न लिखिए आप। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को इन सवालों के जवाब भेजने हैं इस नंबर पर। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है। नहीं तो आप अगर फर्स्ट ईयर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी विद रहमान सर, यहाँ आप टेलीग्राम के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।